53 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको सोया चंक्स के अंदर। अब क्या जरूरत है वे प्रोटीन खाने की, या फिर आज की वीडियो रहने वाली है आपके क्वेश्चन को लेकर। मेरे पास बहुत सारे भैया हैं जो मुझसे कह रहे हैं कि भैया हमारे पास ना वे प्रोटीन खरीदने के पैसे नहीं है, तो हम क्या सोया चंक्स खा सकते हैं? सोया चंक्स के अंदर तो 53 ग्राम प्रोटीन है। जी हाँ, बिल्कुल मैं इस बात को कह रहा हूं, 53 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको सोया चंक्स के अंदर। अब क्या जरूरत है वे प्रोटीन खाने की? या फिर आप मुझसे कहते हैं भैया सोया चंक्स में जब इतना प्रोटीन है तो क्या वे प्रोटीन खाना जरूरी है? क्या हम वे प्रोटीन की जगह सोया चंक्स खा सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक को आपको क्लियर करूंगा कि सोया चंक्स जो कि सोयाबीन से बनी होती है, जिनको हिंदी में सोयाबीन की वड़ी भी बोलते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। इस बात को मैं भी एग्री करता हूं। और सोया चंक्स जो है टाइम टू टाइम, मतलब मैं भी खाता रहता हूं, डेली तो नहीं पर टाइम टू टाइम मैं भी खाता रहता हूं। तो मेरे भाई आप सोया चंक्स जरूर खाइए, पर दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस समझना आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम वे प्रोटीन की बात कर लेते हैं। भाई देखिए, वे प्रोटीन, जिस भी प्रोटीन के आगे वे लग गया तो समझ लो वो दूध से बना हुआ है। जैसे ये सोया चंक्स है तो ये सोया प्रोटीन है, एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ये। और जो ये वे प्रोटीन है ये आप कह सकते हो एनिमल बेस है। दूध जो है गाय भैंस से निकलता है, उसी से जो है प्रोसेस करके बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है इसको लेकर साइड में वीडियो भी चल रही है, आप जाकर देखो। क्या करना है भैया, आपने घर में कभी पनीर बनाया हो कि दूध को जो हम फाड़ते हैं तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला वाला भाग होता है आपका लिक्विड वाला और दूसरा होता है सॉलिड वाला, जिसको हम पनीर बोलते हैं, ठीक। और जो पानी वाला होता है जिसे आप फेंक देते हो, वही है वे प्रोटीन। जी हाँ, वही वे प्रोटीन है। वो जिसे आपने फेंक दिया उसी को बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मशीनों में, बॉयलर्स वगैरह में प्रोसेस करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हैं। देन उसके बाद उसमें से जो है आपका जैसे कार्ब्स हो गया, आपके जैसे फैट वगैरह हो गए, उनको वो अलग कर लेते हैं और वो फिर आप उसमें फ्लेवरिंग वगैरह मिला के देन आप तक पहुंचा दिया जाता है पैक करके। ऐसे ही वे प्रोटीन बनता है। और ये जितने भी वे प्रोटीन्स रखे हुए हैं, एग्जांपल के लिए जो है रखे हुए हैं, ये सारे वे प्रोटीन्स ऐसे ही बनते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से बनते हैं ये, ठीक है। तो भैया वे प्रोटीन क्या करता है, इसकी खास बात क्या है? देखिए दोस्तों, कोई भी प्रोटीन सोर्स हो, यहां मैं सिर्फ सोयाबीन की बात नहीं करूंगा, कोई भी प्रोटीन सोर्स, मेरे भाई वे प्रोटीन को छोड़कर कोई भी ऐसा हमारे पास हाई प्रोटीन सोर्स नहीं है जो जल्दी पच जाए। वे प्रोटीन अगर आपने लिया तो 20-25 मिनट में पचा के मसल्स को रिकवरी दे देता है ये, ठीक है। और इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी काफी हाई होती है। बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब आपने कितना ग्राम प्रोटीन खाया और आपकी बॉडी ने कितना उसको यूज किया, यूटिलाइज किया। तो ये इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू जो होती है वे प्रोटीन की, वो होती है 80, 90, 95%। कंसंट्रेट प्रोटीन की होती है 80-85, आइसोलेट की होती है 90 अबव। 100 ग्राम अगर खाया तो 90 ग्राम पचा लेगी, 95 ग्राम पचा लेगी बॉडी, ठीक। तो ये इसके अंदर खास बातें होती हैं। तो वे प्रोटीन एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, स्पेशली जिम करने के बाद पीने के लिए और मसल्स की रिकवरी के लिए, वो भी इंस्टेंट रिकवरी के लिए, जल्दी पच जाने के लिए। अब हम बात करते हैं भैया ये आपका जो है सोया चंक्स के बारे में। ये सोया चंक्स क्या है भाई? बेसिकली सोयाबीन से बनी हुई है, सोयाबीन की वड़ी है ये, ठीक है। जैसे आप जो है आजकल बहुत चलती है, हर कोई खाता है उसको, वो जो वेज बिरयानी चल रही है ना, वेज बिरयानी आपने खाई होगी, तो उसमें सोयाबीन ही होती है। तो अब अगर हम देखें तो दोस्तों नो डाउट इसके अंदर आपको 53 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 53 ग्राम प्रोटीन, जो कि बहुत अच्छा है। पर दोस्तों जो 53 ग्राम प्रोटीन है ना इसके अंदर, वो आप देखें पर उसको ध्यान से पढ़ें, वो 100 ग्राम में 53 ग्राम प्रोटीन है। 100 ग्राम में 53 ग्राम प्रोटीन, मतलब आप समझें कि अगर आप इसको 100 ग्राम खाएंगे और ये 200 ग्राम का डिब्बा है, मतलब 2 बार में खा जाना है आपको, तो आपको 53 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो मेरे भाई अब एक और चीज ध्यान रखना है, आपको 100 ग्राम में 53 ग्राम प्रोटीन मिला। अब 100 ग्राम में 53 ग्राम प्रोटीन मिला और इसमें आपको कैलोरीज कितनी मिलेंगी? 354। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स कितने मिलेंगे? 33 ग्राम। शुगर मिलेगी 7.18 ग्राम। तो मतलब समझ रहे हो आप? तो ये 100 ग्राम की क्वांटिटी आपको भर के कैलोरीज देगा, प्रोटीन देगा, पर इसके अंदर जो प्रोटीन होगा उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी कम होती है। बायोलॉजिकल वैल्यू को मतलब जो मैंने समझाया आपको वे प्रोटीन के मामले में, कि आपने कितने ग्राम प्रोटीन खाया और बॉडी ने कितना उसको पचाया, मतलब पचाने का मतलब यूटिलाइज किया, यूज में लिया। तो अगर सोयाबीन की अगर मैं बात करूं तो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 50 के आसपास होती है। तो अगर आपने 100 ग्राम खाया, कोशिश भी करी, वैसे 100 ग्राम की क्वांटिटी बहुत हो जाती है भीग के, जब इसको कच्चा तो खाओगे नहीं, ठीक है, इसको भिगो कर या कुछ बनाकर खाओगे, 100 ग्राम की क्वांटिटी बहुत होती है, वो खाई नहीं जाएगी आप पे। पर फिर भी आप केड़ा जी करके खा जाओ तो 53 ग्राम का आधा, 50%, मतलब ऑलमोस्ट आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। 25 ग्राम बॉडी को प्रोटीन मिलेगा। और दोस्तों आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जो सोयाबीन होता है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जो कहती है कि सोयाबीन एक्सेस खाने से हमारा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है। अब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा तो हो सकता है कि आपको गाइनों की समस्या या
जिसको ऑलरेडी गाइनों की समस्या रहती है, चेस्ट में जो है थोड़ी निप्पल रहती है, तो भाई उसके लिए सोयाबीन अवॉइड करने के लिए बोली जाती है। तो ये भी एक इसके अंदर थोड़ा सा वो रहता है, थोड़ा डर, और वे प्रोटीन के अंदर वो डर नहीं है। तो दोस्तों मैं मतलब पर्सनली सोया चंक्स मैं भी खाता हूं, सोयाबीन मैं भी यूज करता हूं, और आपको भी कहूंगा कि आप भी यूज कीजिए। पर सोयाबीन को आप इसलिए यूज मत करो, या सोया चंक्स को इसलिए यूज मत करो कि भैया वे प्रोटीन के पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं सोया चंक्स ले लेता हूं, क्योंकि ये सस्ता आता है। और सस्ता भी क्या है, 50 रुपए का ये पैकेट है जिसमें 200 ग्राम मिलती है, ठीक है। तो और इसमें भी आपको जो है मतलब कंप्लीट मतलब बायोलॉजिकल वैल्यू नहीं मिलेगी, इसमें इतना प्रोटीन नहीं मिलेगा, प्लस में भर के कैलोरीज मिलेंगी। अगर कोई बंदा वेट लॉस पे और वो प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए सोया चंक्स खाएगा, घंटा वेट लॉस होगा, जिंदगी में वेट लॉस नहीं हो सकता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सोया चंक्स लीजिए, पर लिमिटेड क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। पर प्रोटीन का अच्छा सोर्स मैं इसके नहीं कहूंगा, कंपेयर करूंगा जब मैं इसको वे प्रोटीन से, ठीक है। वैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूं फॉर एग्जांपल छोले से, तो भैया अच्छा ही है, छोले से तो ज्यादा ही प्रोटीन है। पर वे प्रोटीन से भी हम कंपेयर कर रहे हैं, तो भाई प्रोटीन का अच्छा सोर्स वे प्रोटीन के सामने ये नहीं है। दूसरे एक और चीज बता दूं कि सोया चंक्स जो है जब आप खाएंगे तो पचने में 1.5-2 घंटे का टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि वे प्रोटीन की तरह 20-25 मिनट पच जाएगा, नहीं, इसको खाने के बाद 1.5-2 घंटे लगेंगे आपको यार। तो ये भी आपको थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है। तो भाई सोया चंक्स वे प्रोटीन की जगह नहीं ले सकता है। अगर आपका बजट नहीं है तो मैं आपको ये जरूर एडवाइस करूंगा कि आप सोया चंक्स खाइए। सबसे पहले तो क्वांटिटी आपको इसकी जितनी नहीं खानी है, ठीक कम क्वांटिटी खानी है। एक बार में आप इसको 25-30 ग्राम खा सकते हैं। अब 25-30 ग्राम में आप लगा लो कितना ही प्रोटीन मिलेगा आपको, 7-8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक। और दूसरा, जब वे प्रोटीन के आपके पास पैसे नहीं है तो मेरा भी यही मानना होता है कि आप जो पैसे आपके पास हैं, जैसे वे प्रोटीन अच्छा वाला वे प्रोटीन लोगे तो 4-5 हजार से स्टार्ट होता है वो। अगर आपके पास नहीं है इतने पैसे तो बहुत बढ़िया बात है, आप भैया सोया चंक्स ही मंगवा लो, चने मंगवा लो, आप दाल खा लो, मूंगफली खा लो, बढ़िया है। पर अगर वे प्रोटीन के पैसे हैं तो वे प्रोटीन जरूर लो, और सोया चंक्स वे प्रोटीन की जगह कतई नहीं ले सकता। तो बिल्कुल भी मैं इसके लिए अलाउ आपको नहीं करूंगा, एडवाइस नहीं करूंगा कि आप वे प्रोटीन की जगह सोया चंक्स खाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सब कुछ आपको समझाया है। सोया चंक्स में अच्छा प्रोटीन है, पर भर के कैलोरीज भी हैं, कार्ब्स वगैरह सब मिलेगा, और ये आपका जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है। वे प्रोटीन बहुत अच्छा सोर्स है, प्लस में इसके अंदर आपको कार्ब्स वगैरह, फैट वगैरह ना के बराबर मिलेंगे, और भर के प्रोटीन मिलेगा, बायोलॉजिकल वैल्यू काफी हाई मिलेगी। तो वे प्रोटीन लीजिए भाई। सोया चंक्स सिर्फ तब लेना जब वे प्रोटीन के पैसे ना हो, वे प्रोटीन की जगह सोया चंक्स नहीं लेनी चाहिए। अब एक एडवाइस और जाते जाते, भैया सोया चंक्स तो आप कहीं से भी ले सकते हो, जैसे न्यूट्रिला का सोया चंक है, और भी आते हैं बहुत सारी कंपनियों के, तो ले लो, वो अपने आसपास से खुले भी आ जाते हैं, ठीक है, तो वो ले लो, अच्छे लो। पर अगर आपको वे प्रोटीन लेना है तो आप सिर्फ सप्लीमेंट से लीजिए, क्योंकि यहाँ ऑइल मिलेंगे, जीएसटी बिल के साथ मिलेंगे, जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और रिजल्ट बेशक स्लो आएंगे पर टिकने वाले आएंगे। तो आइए सप्लीमेंट से जुड़िए, ओरिजिनल वे प्रोटीन सिर्फ सप्लीमेंट से। देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं, जो नजदीकी आउटलेट वहां विजिट करो, जहां आउटलेट नहीं है ऑनलाइन कोरियर सर्विस अवेलेबल है। और जाते जाते इंस्टाग्राम पर ब्लूटिक वाला अकाउंट है, फॉलो जरूर करें। नमस्कार।